हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ वह है वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 2। आज मेरा है डे 31 और मैं आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ जो कि वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 2 वो हैकर रैंक का ही क्वेश्चन है। और मैं अभी हैकर रैंक के क्वेश्चन को लाइन से सॉल्व कर रहा हूँ। और मैंने जैसे कि चैलेंज लिया है जिसमें कि मैं 75 डेज में 75 सीक्वल के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। बाकी आगे मैं अभी लीथ कोड, डेटा लेम्यूर जैसे वेबसाइट के भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और पोस्ट करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है हैकर रैंक का। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप आई सेक्शन पे क्लिक करके आप वहां से प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हो। तो मैं इस क्वेश्चन को पहले ओपन करता हूँ और देखता हूँ इस क्वेश्चन में सॉल्व करना क्या है। ये क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड पे ये है कि क्वेरी द फ्लोइंग टू वैल्यूज फ्रॉम द स्टेशन टेबल। ये हमारा टेबल का स्कीमा है। ये स्टेशन टेबल में हमें क्या करना है, क्वेरी लिखना है और उसमें टू वैल्यू लाना है। फर्स्ट वैल्यू क्या है, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इन लेट एन। लेट एन जो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है ना, वो यहाँ पे लेट एन करके जो दिया गया है इसका हमें क्या करना है, सम करना है। और राउंड टू द स्केल ऑफ 2 डेसिमल प्लेस, और 2 डेसिमल प्लेस तक उसे राउंड करना है। तो राउंड फंक्शन तो जानते ही हो कि आप सीक्वल में, अगर आप जानते नहीं हो तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि राउंड फंक्शन कैसे यूज करते हैं। और उसके बाद सेकंड में क्या करना है, लॉन्गिट्यूड का ही सेम चीज करना है, सम निकालना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा सेलेक्ट और यहाँ पे लिखूंगा सम और हमें कॉलम का नाम देना पड़ेगा सम में। तो हमारा क्या है कॉलम का नाम, लैटिट्यूड का लेट अंडरस्कोर एन। ये हमारा क्या है, कॉलम का नाम है। हम उसके बाद करेंगे क्या, सेकेंड हमारा क्या है, सम। अभी हम राउंड नहीं कर रहे हैं, बस लिख रहे हैं लॉन्ग अंडरस्कोर डब्ल्यू। फिर ये क्या हो गया, टेबल का नाम देंगे फ्रॉम। टेबल का नाम क्या है हमारा, स्टेशन, तो लिखेंगे स्टेशन। हम एक चीज बता दें कि आप देख रहे होगे कैपिटल एन हो गया या स्मॉल डब्ल्यू हो गया, तो सीक्वल सर्वर जो होता है ना वो हमारा केस सेंसिटिव नहीं होता है। लेकिन गुड प्रैक्टिस यही होगा कि आप कैपिटल लेटर में लिखो। अभी मैं यहाँ पे स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर मिक्स कर दिया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि केस सेंसिटिव नहीं होता है सीक्वल सर्वर, तो उसमें मुझे कोई एरर नहीं आने वाला। लेकिन जो रिजल्ट सेट लाओगे, रिजल्ट जो आउटपुट लाओगे, जिस तरह से आउटपुट दिया रहेगा उसी तरह से आपको आउटपुट उस फॉर्मेट में लाना होगा। यहाँ बताया कि योर रिजल्ट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ लैट, उसके बाद लॉन्ग। तो लैट और लॉन ये रिजल्ट नहीं है, ये वैल्यू यहाँ पे लैट के जगह पे क्या आएगा, सम ऑफ द लैटिट्यूड एन, और लॉन के जगह पे क्या आएगा, सम ऑफ द वैल्यू ऑफ लॉन्गिट्यूड डब्ल्यू। तो ये हमें लाना है। हम यहाँ पे जब इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सम हमें मिलेगा। लेकिन अभी एरर आएगा। क्यों आएगा एरर, क्योंकि हमें राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो अब देखोगे तो ये 4285 डॉट के बाद 03 है, हमें यहाँ तक राउंड करना है। फिर इसके बाद हमें 47 के बाद हमें क्या करना है, राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए जैसे मैंने बताया आपको कि सीक्वल सर्वर में फंक्शन होता है राउंड फंक्शन। तो हम राउंड लिखने के बाद इसके बाद जो सम है उसके हम करेंगे फर्स्ट पैरामीटर पास करेंगे सम लेट एन। फिर सेकेंड पैरामीटर में हमको बताना होता है कि हमें जो राउंड करना है वो कितने डेसिमल प्लेस तक करना है। तो 2 डेसिमल प्लेस, तो हम लिखेंगे 2। सेम चीज हम इसमें भी करेंगे, लिखेंगे राउंड और हम इसको करेंगे सम लॉन्गिट्यूड को यहाँ लिखेंगे, फिर हम करेंगे 2 डेसिमल प्लेस और अब हम इसको करेंगे रन। अब जैसे रन करेंगे तो आप देखोगे कि ये क्वेरी रन होगा, प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। और अभी इसके बाद हमें यहाँ पे रिजल्ट जो दे रहा है वो हमें एरर दे दिया। और एरर इसलिए दिया क्योंकि ये राउंड फंक्शन तो काम कर दिया, राउंड कर दिया, बट ये क्या कर रहा है कि राउंड करने के बाद सारे डॉट 0 तक दिखा, वो हमें क्या कर दिया, बाद में 0 कर दिया। तो हमारा राउंड फंक्शन काम नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। एक और तरीका हमारा ये है कि हम इसको कास्ट करते हैं डेसिमल में। तो हम लिखते हैं कास्ट सम और इसको हम क्या करेंगे, एज डेसिमल में कास्ट कर लेंगे। हम लिखेंगे डेसिमल। देखिए अब यही सॉल्यूशन, अगर ये जो मैं पहले जो सॉल्यूशन लिखा था उस सॉल्यूशन का आप अगर माई स्क्यूएल में रन करते तो हो सकता है वहां रन कर जाता और वहां रिजल्ट मिल जाता। बट सीक्वल सर्वर में क्या होता है, थोड़ा बहुत आउटपुट जो आता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो हम उसे अलग टेक्निक, अलग अप्रोच आना चाहिए सॉल्व करने का। तो हम डेसिमल में चेंज करते हैं और डेसिमल में हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ डेसिमल में जो कर रहे हैं, कास्ट कर रहे हैं लेट एन को, और इस लैटिट्यूड एन को जब कास्ट कर रहे हैं डेसिमल में तो हम यहाँ पे करेंगे, मान लेते हैं हम 15 ले लिए और 15 ले लिए। अब ये क्या है 15 मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो डेसिमल और नॉन डेसिमल दोनों मिला के। और 2 क्या होता है, वो बताता है कि 2 हमारा डेसिमल होना चाहिए, कम से कम 2 जो हो वो डेसिमल हो। तो इस तरह से हम क्या किए, यहाँ पे इसका हम यूज किए। फिर हम इसमें भी कर लेते हैं, कास्ट लिख लेते हैं, कास्ट। फिर हम इसको कर लेते हैं यहाँ से एज, यहाँ लिखते हैं डेसिमल और डेसिमल में कर लेते हैं हम यहाँ पे 15, 2।
और अब इसको रन करके देखते हैं क्या ये हमारा रन होता है या रिजल्ट हमारा आता है या नहीं आता है। अब जब हम इसको रन करेंगे, प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद हमें कॉन्ग्रेचुलेसन करके यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताऊंगा, आप सीक्वल करो MySQL में या फिर SQL सर्वर में, आपको टेक्निक दोनों आनी चाहिए। अगर आपको कोई कभी भी प्रॉब्लम होता है, अगर वो काम नहीं करता, तो आपको सेकंड अप्रोच आनी चाहिए। राउंड फंक्शन हम यूज करते हैं, बट राउंड फंक्शन क्या किया यहाँ पे, वो डॉट मतलब 2 डिजिट के बाद 0 ही दे दिया, बाकी 0 कर दिया जितने भी डेसिमल के बाद वाले थे। तो ठीक है, वो सही था, लेकिन हाँ MySQL में रन कर जाता क्योंकि वो 0 को इग्नोर कर देता है, लेकिन ये नहीं किया क्योंकि हमने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे आप यहाँ पे MySQL भी सेलेक्ट कर सकते हो और रन कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूँ मैं SQL से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, या फिर आप बोलो डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड। तो बहुत सारे वीडियो मैं इस पर अपलोड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।